डॉक्टर साहब, लेकिन नेहा कुछ बोलती क्यों नहीं? वो तो ऐसी थी जैसे कि बहुत गहरी नींद में है। जी, आप यही समझ सकती हैं कि वो इस वक्त नींद में है, क्योंकि वो कोमा में है। देखिए, दरअसल उसके सर पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगने के कारण वो कोमा में चली गई है, जिसके लिए आपको किसी न्यूरोसर्जन की राय लेनी पड़ेगी। और हाँ, फिलहाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको उसकी तबीयत का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं उसे आज और इसी वक्त इंदौर ले जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ भी काफी अच्छे न्यूरोसर्जन हैं। ले जा सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम कर देता हूँ। जी बेहतर है डॉक्टर साहब। आप है ना, जल्दी से जाके राजीव और निकिता से ये बात फोन पर बता दीजिए। ठीक है। निकिता को तो विश्वास ही नहीं होगा। आज मेरे नेहा का जन्मदिन है और उसे आज ही एक नया जन्म मिला है। मैं अपने आप को फिर 2 बेटियों की माँ कह सकती हूँ। शीला, दूसरी बेटी का जन्म मुबारक हो। Hi. Hello, sir. We'd like to extend our stay. हम लोग 4-5 दिन और रहना चाहते हैं. So would you please do the needful? Yes, sir. Sure, sir. You're most welcome. Thanks. हेलो, बेबी होटल। हाँ देखिए, मुझे मिस्टर राजीव गुप्ता से बात करना है। इंदौर से आए हुए हैं वो। हाँ, वो अभी अपने रूम में गए हैं। जरा जल्दी बात करा दीजिए। सर, आई एम ट्रांसफरिंग द कॉल। बहुत ही खूबसूरत जगह थी ना? The beaches are so beautiful. The food was nice as well. Bell bishop. तो चाबी तुम्हारे पास है? नहीं, शायद रिसेप्शन पर भूल गए। चल, लेकर आ। कोई फोन कर रहा है। हेलो, बेबी होटल। हाँ देखिए, अभी आपने वो राजीव गुप्ता साहब के कमरे में लगाया था, वो नो रिप्लाई हो रहा है। जरा फिर से लगाइए। ओके सर, आई ट्रांसफर द कॉल अगेन। क्या हुआ? कोई उठा नहीं रहा। मिस्टर शर्मा, एम्बुलेंस इज रेडी। Excuse me. मुझे रूम 201 की चाबी चाहिए। और मैं जब कमरे के बाहर था तो फोन बज रहा था। किसका फोन था? जस्ट वन मिनट, लेट्स चेक इट आउट। हमने आपकी बेटी को एम्बुलेंस में शिफ्ट भी कर दिया है। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को निकलना चाहिए। यस। हेलो? चलो चलो। हेलो? हेलो? कोई भी नहीं है। मैंने नाम तो नहीं पूछा सर, लेकिन वो मिस्टर राजीव गुप्ता के लिए पूछ रहे थे। क्या हुआ मम्मी, आप इतने परेशान क्यों? लो कर लो बात। परेशान कैसे नहीं होंगी? भैया भाभी हवन रुकवाकर बस जल्दी जल्दी कहीं चले जाते। कहाँ चले गए? राम राम, अगर मुझे पता होता सोनिया तो मेरी परेशानी खत्म नहीं हो जाती। क्या बात करती है तू? लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। अपनी नेहा थी, हाँ। उसकी सालगिरह के लिए हवन रखा था, उसकी आत्मा की शांति के लिए। हवन चल रहा था, फोन की घंटी बजी। भैया फोन के पास गए और फिर एकदम घबरा गए और चिल्लाने लगे और कहने लगे, बंद करो ये हवन, बंद करो ये हवन। मैंने लाख मर्तबा पूछा कि भैया क्या बात है, अचानक क्यों? कहने लगे कोई जवाब नहीं मेरे पास, बस। और भाभी को उठाया हवन पर से और चल दिए उनके साथ। अरे वो नेहा की सास, राम राम, मैं भी क्या कह रही हूँ। अब वो नेहा की सास कहाँ, निकिता की सास है ना, गायत्री देवी,
वो भी थी हवन के लिए। उन्होंने भी पूछा लेकिन भैया ने कुछ बताया नहीं, बस चले गए। अरे हाँ बेटा, मैं गायत्री देवी को फोन करके पूछती हूँ, शायद उन्हें कोई खबर लगी हो। हाँ पूछो। क्या नंबर है? 28533218। हेलो। जी मैं विद्या बोल रही हूँ। भैया और भाभी का कोई फोन आया? नहीं, मैं तो खुद सोच रही थी कि आपको फ़ोन करके पूछूं। अजी मुझे कहाँ कुछ पता है, बल्कि मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। चिंता की तो बात है, अचानक ऐसे कहाँ चले गए? हवन भी पूरा नहीं होने दिया। पता नहीं भैया को फ़ोन पर क्या खबर मिली थी। अभी राजीव और निकिता का फ़ोन आया था, मैंने उन्हें तो बता दिया। लगता है वो भी थोड़ा घबरा गए। गोवा से फ़्लाइट लेकर बस पहुंचते ही होंगे। मुझे कोई खबर मिली तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, पर आपको भी आपके भैया भाभी की कोई खबर मिले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। जी। अरे आप लोग, बेटा क्या हुआ मम्मी जी? क्या, कहाँ है मम्मी पापा? आपने जैसे ही फोन किया हम लोग पहले ही फ्लाइट लेकर आए हैं। आज सुबह से ही कहीं चले गए हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं। मैं हवन के लिए सुबह वहाँ गई थी, अचानक एक फ़ोन आया और हवन बीच में ही रुकवा कर पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान करे सब ठीक हो। मैं देखती हूँ। हेलो। अरे निकिता, अरे बेटा कब वापस आई? तुम तो गोवा में थी ना? पापा आप कहाँ हैं पापा? बेटे मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? सब कुछ ठीक तो है? बेटे वो सब बाद में बताऊंगा, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। पर पापा। बेटे कोई सवाल नहीं, जल्दी से आओ। ओके जी मैं भी आई। बाय। अरे निकिता सुन तो, तू भी यहाँ पर है? सब ठीक तो है ना? भैया ने मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया। पता नहीं, मुझे तो लगा शायद आपको कुछ पता होगा। नहीं। चलो पापा से पूछते हैं, उनको पता होगा। हाँ चलो। पापा पता नहीं। अरे निकिता, पापा क्या बात है, यहाँ हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक तो है ना? बताता हूँ बेटा, आजा। पापा बताइए तो सही क्या हुआ? कौन है पापा, बताइए। ये कौन है पापा? क्या हुआ इसे? भैया लो कर लो बात, बताओ तो कि ये है कौन जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़कर चला है? निकिता जाकर देख। पापा नेहा, नेहा जिंदा है। नेहा तुम जिंदा हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। नेहा देखो, आगे खोलो, मम्मी है, पापा है, राजीव है, मैं हूँ। नेहा आंखें खोलो।
नेहा हम सबसे बात करो नेहा। नेहा आंखें खोलो नेहा। नेहा पापा पापा नेहा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? नेहा ऐसे क्यों सोई हुई है? पापा कहीं कहीं नेहा बेहोश तो नहीं है? आपने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है नेहा को? देखो ना पापा, मुझे नेहा से बहुत सारी बातें करनी है। पता नहीं कहाँ चली गई थी वो। पापा आप रुकिए, मैं ही डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। राजीव नेहा, राजीव तुम यही पापा के पास रुको, मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ क्या हुआ इसे। हाँ, एक सेकंड। लो कर लो बात भैया, ये तो चमत्कार हो गया। राम राम, भगवान भी कैसे कैसे रंग दिखाता है भाभी। नेहा को अपने घर बुलाकर भगवान ने वापस हमारे पास भेज दिया। भाभी ये तो बहुत खुशियों वाला दिन है ना? पापा ये सब हुआ कैसे? नेहा आपको कहाँ कैसे मिली? बेटे, हम तो नेहा की याद में हवन करवा रहे थे कि अचानक एक फोन आया। डॉक्टर साहब, नेहा कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो होश में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इस वक्त वो एक गहरी बेहोशी में है, जिसे हम कोमा कहते हैं। कोमा? इसका मतलब उसे होश? हो सकता है 4 पल में आ जाए, या 4 घंटे, 4 दिन, 4 महीने, 4 साल, या कभी नहीं। प्लीज डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको कोमा पेशेंट्स के होश में आने के बारे में बता रहा था। अभी तो हमें नेहा जी के काफी टेस्ट करने हैं। हम उनके बारे में तो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। पर मैं काफी हैरान हूं, इतना लंबा सफर तय करके वो हमारे पास यहां पहुंची हैं। मैं नेहा जी के केस को थोड़ा अजीब कहूंगा और कॉम्प्लिकेटेड भी, बट यू डोंट वरी, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। राम राम, किसी ने क्या खूब कहा है, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। बात तो सुनी थी भैया, ये चमत्कार अपनी आंखों से पहली बार देखा है। सच कहूँ दीदी, बार बार मेरे मुंह से भगवान के लिए सिर्फ शुक्रिया ही निकलता है। हमने भी जब इसे देखा ना, तो हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारा नसीब इतना अच्छा हो भी सकता है। वाकई में पापा, हमारा नसीब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बदनसीब कौन थी जिसका अंतिम संस्कार हमने नेहा समझ के किया था? बेटे, यही सवाल मेरे दिमाग में भी बार बार आ रहा है। जब वो बॉडी जिसे हम नेहा समझ रहे थे हमारे सामने लाई गई, तो मैंने उसके चेहरे से कपड़ा उठाकर उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन मुझे रोक दिया गया कि उसका चेहरा जितना जला हुआ और इतना खराब है कि हम उसे देख नहीं पाएंगे। पता नहीं वो बेचारी कौन थी, वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। राम राम, लो कर लो बात भाभी। अब वो जो भी थी, हम तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ही प्रार्थना कर सकते हैं। शुक्र मनाओ कि हमारी नेहा वापस आ गई। पापा आप लोग चलिए, मैं और निकिता रात को यहीं रहेंगे। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ हूँ ना। नहीं पापा, आप सब लोग जाइए। राजीव आप भी। आज मैं नेहा के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। बहुत दिनों के बाद मिली है ना हम बहनें। बहुत सारी बातें करनी है मुझे नेहा से। पूछना है उससे कि मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चली गई थी।
हे भगवान, हम इसे तेरी मेहरबानी समझे या चमत्कार। आज तूने हमें हमारी खोई हुई बेटी वापस लौटा दी। हम तो उसे खो चुके थे भगवान, लेकिन तेरी शक्ति ने आज उसे वापस हमारी झोली में डाल दिया। ये तेरा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एक माँ बाप को उनका बच्चा वापस दे दिया तूने। धन्य है भगवान, तू धन्य है, धन्य है तू। नेहा वापस आ गई। राम राम, मरकर जिंदा हो जाना। सोनिया बेटा, ये तो सोचने वाली बात है ना कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हाँ भैया, चमत्कार है, चमत्कार। सोनिया बेटा, तू उससे मिलने जरूर जाना। हाँ हाँ माँ, चली जाऊंगी ना। हाँ, पता है सोनिया, अगर तू वहां होती ना तो तू नजारा देखती क्या था। भैया और भाभी, अरे राम राम, वो तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। फिर निकिता आई और जब वो नेहा के गले लगकर रोई ना, क्या बताऊं बेटा, वो फूट फूट कर रोई है, वो फूट फूट कर रोई है कि उसका रोना देखकर तो हम सभी की आंखें भीग गई थी। सोनिया, तू जाना जरूर उससे मिलने, आखिर को वो भी तो तेरी बहन है ना। मम्मी, उससे मिलना तो बहुत जरूरी हो गया है। नेहा से तो मिलना ही था, अब लगता है निकिता से भी मिलना पड़ेगा। और वैसे भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट जो करना है, उसकी खोई हुई बहन जो उसे मिल गई है। कुछ भी कहो, दोनों बहनों में प्यार बहुत है। हाँ हाँ, प्यार तो बहुत है। अब देखना ये है कि दोनों का प्यार आपस में कब तक टिका रहता है।